गुड मॉर्निंग। आज मैंने अक्टूबर के महीने में मतलब अक्टूबर का जो लास्ट वीक था उस लास्ट वीक का फ़ायदा उठाते हुए आपको जो मैंने काम भी दिखाए हैं, लेकिन साथ ही में मैंने कौन कौन से बीज से नर्सरी तैयार की है, कई कटिंग से नर्सरी तैयार की है। नर्सरी का मतलब बहुत छोटे छोटे प्लांट्स अभी है वो, और बहुत सारे क्वांटिटी में। तो वही अक्टूबर के महीने में मैंने काम तो किया था, और उसका जो रिज़ल्ट है, मेरी जो अभी नर्सरी तैयार हो गई है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। मेरे पास जो बीज अवेलेबल थे और जो भी मेरे पास कटिंग्स थे, उन कटिंग्स से मैंने ये नर्सरी तैयार की है। जब भी इस तरह से फूल सूखने के लिए रख देती हूँ तो ये पूरे फूल जो होते हैं, ये तो जीनिया का है, आपको दिखाने के लिए, मतलब एग्जाम्पल के लिए। तो इन जैसे पौधों को से मैं बीज इकट्ठा करती हूँ ताकि मेरे नेक्स्ट टाइम के लिए ये यूज़ हो सके। और ये फूलों से यही जो बीज बनते हैं ना, वो बहुत ही हेल्दी वाले होते हैं, और हमारे जो आने वाले प्लांट्स होते हैं वो बहुत हेल्दी आते हैं। तो वही आपको आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मैंने मेरी छोटी सी नर्सरी कैसे तैयार की है और कैसे हर टाइम ये मैं करती हूँ। यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो इसको हर एक कोई अपना अपना नाम है उसका, लेकिन मैं गोफर बिनिया क्या कुछ की है ऐसा, लेकिन मैं तो इसको सुपारी के नाम से पहचानती हूँ। हमारे यहाँ इसको देवी के लिए चढ़ाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसको मैंने बीजों से तैयार किया था। देखिए कितने सारे तैयार हो गए हैं, है ना। तो ये पौधा जो है बहुत जल्दी आया भी है, बीजों से आया भी है, और साथ ही में ये फूल जो होते हैं, इन्हीं फूलों को यहीं पर सुखा के रख देने से इसके बीज तैयार होते हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो फूल है बहुत जल्दी सूखते नहीं हैं, तो दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। आते भी हैं तो बहुत क्वांटिटी में आते हैं। अगर ये आप पिंचिंग करेंगे ना यहाँ ऊपर वाला, तो यहाँ से बहुत सारे ब्रांचेस उसको निकलते हैं और ये झुंड में ऐसा बड़ा आता है। तो ये मेरी जो सुपारी के पौधे हैं, इनको इस तरह से मैंने तैयार किया है। साथ ही में यहाँ ना देखिए, यहाँ मैंने बीज डाले थे कैलेंडुला के, और कैलेंडुला के बहुत सारे पौधे आए हैं, बहुत ही हेल्दी है, बहुत बड़े बड़े पत्तों के साथ आया है। साथ ही में मेरी जो मिट्टी होती है उसमें कुछ बीज आ गए होंगे, तो ये आ गए हैं वो बालसम के, और यहाँ आ गया है देखिए कॉस्मस का। इस कॉस्मस के पौधे को तो मैं यहाँ से निकालूंगी क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी आया है, और इसको मैं लगाऊंगी फिर दूसरी जगह। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ कैलेंडुला। इसको भी कटिंग से तैयार करके मैंने 4 पौधे अभी तैयार किए हैं। ये वाला जो है बहुत अच्छा खासा बड़ा है, तो मैं इसको अभी दूसरे कटिंग से उसके जो कटिंग्स निकलेंगे तो वो और मैं करूँगी। यहाँ सभी है मेरे पास जीनिया। जीनिया को भी बीज से तैयार किया था। यहाँ देखिए और भी लगा के रखे हैं और आ रहे हैं वो। तो जीनिया को ना बीजों से बहुत आराम से तैयार किया जाता है। तो ये मेरी जीनिया की नर्सरी है। ये जो क्वांटिटी में आप चाहे तो बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरे पास जितने थे मैंने उतने पॉट में लगा के रखा है। और यहाँ जो है ना मिनी सनफ्लावर का,
ये इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, जिसको चाहिए मैं उसको ऐसे इस तरह से कटिंग कर कर के देती हूँ। और जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैंने इसको लगाया है इसमें। और इसमें ये जो छोटे छोटे भी डब्बे आते हैं ना, तो उसमें भी हम लगाकर किसी को गिफ्ट कर सकते हो। मैंने तो ये वाले जो डब्बे हैं, जो पॉट्स है, ये तो इसमें मैंने पॉट खरीदे थे, फूलों के पौधे खरीदे थे, तो उसको फेंका नहीं है, उसी में मैं उसको इस तरह से ग्रो करने वाली हूँ। क्योंकि ये जो आते हैं ना ऐसे झुंड झुंड, ये जो आते हैं ना ऐसे झुंड झुंड में, तो इसको कटिंग करके इसको लगा लेना है बस। तो फिर आगे चलेंगे। इसकी जो कटिंग्स है मैंने लगाए हैं, लेकिन आपको दिखाने के जैसे इतने बड़े नहीं हैं, तो मैं जब बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। यहाँ देखिए कैलेंडुला ही कैलेंडुला है, ये भी मैंने बीजों से तैयार किया हुआ मेरी ये छोटी नर्सरी। बहुत सुंदर फूल आने वाला है ये पौधा। और इसके जो बीज होते हैं इस तरह के होते हैं। और ये कैलेंडुला का ना बीज लगाकर अपनी छोटी नर्सरी बनाना बहुत ही आसान है। इसको बस इस तरह से सूख के देना है और फिर इधर आप मिट्टी में डाल देंगे तो छोटे छोटे पौधे आए लगे हैं। और इन्हीं को हमें डिवाइड करके मतलब पॉट में अलग अलग से लगाना है, क्योंकि ये बहुत झुंड से आते हैं, तो झुंड से बढ़ेंगे तो अच्छे फूल नहीं देंगे। जैसे कि ये आए हैं ना झुंड में, तो ये अच्छे फूल नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इस सब को जो मिट्टी खाद होता है वो कम पड़ता है। अलग अलग इस तरह से हम लगाएंगे तो वो अच्छे आते हैं। यहाँ मैंने सदाबहार लगा के रखा है बहुत छोटे छोटे पॉट में। और ये भी ना जब बीज गिरते हैं तो अपने आप यहाँ वहाँ आए थे, तो मैंने उसको इकट्ठा रख दिया है और बहुत ही छोटे छोटे पॉट में है, ताकि मेरी जो नर्सरी है उसका उपयोग हर किसी को हो जाए। किसी को चाहे तो मैं उसको गिफ्ट करने के लिए छोटे छोटे पॉट में लगा के रखी हूँ। तो फ़िलहाल तो मेरे पास इतने पौधे की मैंने छोटी नर्सरी बना के रखी है। तो आने वाले दिनों में जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी और मैंने कुछ नया किया होगा काम, तो भी वो भी शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और दूसरों को आनंद देते हुए दिन बिताइएगा। बाय बाय।